हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी पूरे 50 नंबर के, जो 50 नंबर के पढ़े जाएंगे। इससे पहले हम लोग 35 क्वेश्चन हल कर चुके हैं पेडागोजी से। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पे वीडियो को देखकर अपना राय सुझाए ज़रूर दें। कितने में 35 में किसका कितना सही हुआ है वो भी कमेंट करें और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आज आप लोग को ये बताना है कि आप लोग 8% में हैं, 8% में हैं या 92% में हैं, क्योंकि 8% ही रिजल्ट सीटेट का जा रहा है और 92% लोग फेल हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग का 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आप लोग 50 में आप लोग का 30-35 क्वेश्चन सही करना है और इसके ऊपर जितना भी आ सके हमें इंतज़ार है आप लोग के कमेंट का। समय की कीमत हम जानते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन का हिस्सा नहीं है। अगर नहीं शब्द आए तो उसको अच्छे से पढ़ा करिए। नहीं का मतलब है कि 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, तो उसी चारों में से एक गलत निकालना है आप लोग को। पहला ऑप्शन देखिए, परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य। नेक्स्ट है सत्य परीक्षण तथा मानसिक परीक्षण। नेक्स्ट है अंत में होने वाली तथा प्रायोगिक परीक्षण, प्रतियोगित होना चाहिए यहाँ। और नेक्स्ट है फील्ड विजिट और शैक्षणिक भ्रमण। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका को यह पता चलता है कि उसकी कक्षा में लगभग 7 भाषाएं बोली जाने वाली विद्यार्थी हैं। जो 7 प्रकार की भाषा बोलने वाले विद्यार्थी क्लास में बैठे हैं। भाषाओं तथा विषयों वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए विद्यार्थियों की भाषा का प्रयोग करती है। इस युक्ति का क्या कहा जाता है। जो सपोज डेट आप कक्षा 6 की क्लास अध्यापिका हैं और आपको पता चला कि आपकी क्लास में 6 प्रकार की भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, ये बहुभाषावाद है, भाषांतरण है, बहुभाषा शिक्षण है, पद्धति के रूप में अनुवाद है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन से पता चलता है कि बहुभाषावाद का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले। तो इसमें बहुत सारी की बात नहीं की गई है, संख्या दे दिया गया है कि इतनी संख्या है, यानी 7 संख्याएं बोली जाती हैं। तो पहला ऑप्शन इसलिए कट गया। बहुभाषा शिक्षण ये भी नहीं होगा। पद्धति के रूप में अनुवाद की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। तो ऑप्शन में ही आंसर आप लोग का छिपा हुआ था। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम सुंदर का एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्नों का एक लेख पढ़ता है और उसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है। टॉप डाउन युक्ति, बॉटम अप युक्ति, नेक्स्ट सारांशिकरण, नेक्स्ट अध्ययन कौशल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि रचनावाद उपागम का अनुसरण करती है। पहला है मुहावरों की संकल्पना समझाने के लिए दिन प्रतिदिन में काम आने वाली वस्तुओं को देखना। नेक्स्ट है पाठ सामग्री का अर्थ समझाने के लिए टीका टिप्पणी का प्रयोग करना। नेक्स्ट है उपमा अलंकार के प्रयोग वाली व्यक्तियों की फिर से पढ़ते हैं। उपमा अलंकार के प्रयोग लाने वाली वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक रूप से उदाहरण लेकर समझाना। नेक्स्ट है कहानी में घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए फ्लोट चार्ट बनाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आप लोग का क्या है कि टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट की तरह देना है और पूरे वीडियो को पूरा देखना है। 50 क्वेश्चन हल करके आप लोग को बताना है कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो समय गंवाए बिना क्वेश्चन हल किया जाए। अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप से प्रति समर्पित है। यह उन बहुविधि संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। तो बताइए, ऑप्शन देखिए। समालोचनात्मक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित उपागम। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का जाता है आंसर डी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथावाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना को कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, जैसे कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है, सपोज कोई विद्यार्थी है जो कहानी सुना रही है, अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि जब तुमने यह कहा था कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। नेक्स्ट देखिए, जब विद्यार्थी कहानी पूरी सुना दे तो अध्यापिका प्रश्न पूछता है या पूछती है, इस कहानी से तुमने क्या सीखा। नेक्स्ट देखिए, जब एक विद्यार्थी कहानी से मिली सीख साझा कर रही थी तब अध्यापिका ने उसे रोका और कहानी में प्रयुक्त नए शब्द का अर्थ पूछा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी द्वारा कहानी का प्रत्येक अंश समाप्त होने पर अध्यापिका दूसरे विद्यार्थी से उसे अंशों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है। पहला, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। दूसरा है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। नेक्स्ट है शिक्षा में भाषा नीति के अंतर्गत द्वितीय भाषा के रूप में। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द संपदा सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे। शब्द संपदा मीन्स होता है शब्दों का भंडार, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो पहला देखिए, विभिन्न विषयों पर शब्द जाल, मातृभाषा में अर्थ के साथ शब्द, वर्तनी प्रतियोगिता, शब्दों का कंठस्थीकरण। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहारा मदद देने से संबंधित युक्ति है। क्वेश्चन का मतलब है कि मदद या सहारा, हेल्प बोल सकते हैं, देने के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो पहला वाक्य देखिए, विद्यार्थियों को उनके स्तर के ऊपर की पाठ सामग्री और अभ्यास कराना। विद्यार्थी को उन स्तर से कम की पाठ सामग्री और अभ्यास कार्य देना। नेक्स्ट, विद्यार्थी के सीखने में जहाँ जहाँ कमी है उसे दूर करने के लिए उसे मदद करना। नेक्स्ट है, ड्रिल और कोचिंग द्वारा विद्यार्थी की मदद करना। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। विद्यार्थी को उनके स्तर से ऊपर की बात, तो ये गलत बात है क्योंकि उसकी क्षमता से ज़्यादा बात की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी को उनके स्तर से कम की भी नहीं बताना है, क्योंकि कम बताएंगे तो जो चीज़ें वो पढ़ कर आए हैं उसको बार बार पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगी, तो बोरिंग उनको फील होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है।
ड्रिल और कोचिंग द्वारा। कोचिंग तो बहुत ही नेगेटिव वाक्य होता है। एक आप लोग को सकारात्मक नकारात्मक वीडियो दे दिया जाएगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो, उससे आप लोग को पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव वर्ड है कौन सा नेगेटिव वर्ड है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गया तो आपका सी बचा, तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम में आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए व्याकरण की कौन सी उप अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे प्रासंगिक है? पहला है तुलनात्मक विषयों के पहला ऑप्शन देखिए, तुलनात्मक विशेषणों के मूल नियम। दूसरा है जातिवाचक संज्ञाओं के लिए समूह संज्ञा। नेक्स्ट है वाक्य परिवर्तन वर्तमान काल से भूतकाल। नेक्स्ट है वाक्य परिवर्तन कृतकवाच्य और कर्मवाच्य। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पठन सामग्री में से कुछ शब्द को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पठन सामग्री में से कुछ शब्दों को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है? पहला विन्यास, दूसरा है शब्दकोशी उपागम, नेक्स्ट शब्दकोश का प्रयोग, नेक्स्ट शब्द जाल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका शिक्षार्थियों को उसके द्वारा लेखन में की गई गलतियों को उसके संज्ञान में लाने के लिए सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है, यानी सत्र का होना चाहिए, सत्र का आयोजन करती है। मुख्यतः वह क्या कर रही है? प्रतिपुष्टि देना, त्रुटि देना, त्रुटियों में सुधार करना, व्याकरण में पाठ्य प्रस्तुत करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? त्रुटि देना तो कर नहीं रही है, त्रुटियों में सुधार भी नहीं कर रही है, व्याकरण की भी बात कोई नहीं की जा रही है, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जांच परीक्षण इस प्रकार का है जिसमें पठन सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उसे अनुच्छेद का प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है और शिक्षार्थी को हटाए गए शब्दों के स्थान पर संदर्भ अनुसार उपयुक्त लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह के जांच के लिए परीक्षण को क्या कहते हैं? पहला देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति, दूसरा है क्लोज परीक्षण, नेक्स्ट व्याकरण कार्य, शब्द संपदा कार्य। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए शब्द संपदा कार्य ये तो आप लोग का जो है शब्दों का भंडारण की बात कही जा रही है, तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है इसमें। व्याकरण कार्य, व्याकरण की भी बात नहीं की जा रही है, तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। कुछ लोग ए ज़रूर लगाए होंगे लेकिन ए है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझाने का कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है? पहला देखिए प्रामाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्रियाँ, नेक्स्ट है कक्षा में शब्द दीवार, नेक्स्ट है विभिन्न भाषाओं में अनुदित एक ही पाठन सामग्री, नेक्स्ट है विभिन्न विधाओं में साहित्यिक सामग्री। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न लेखन कौशल के बारे में शिक्षण करने के लिए फ्लिप कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है? पहला देखिए, अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी लेखन और शैलियों के आधार पर पाठ सामग्री के वर्गीकरण हेतु ऑनलाइन अभ्यास देती है और उसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिपुष्टि देती है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी घर में लेखन की शैलियों पर वीडियो देखती है और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पठन सामग्री में देखी गई शैलियों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लेखन शैलियों पर व्याकरण देती है। उसके बाद विद्यार्थी प्रत्येक शैली के उदाहरण वीडियो पर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी कक्षा में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और घर पर रहकर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं, पहचान करते हैं कि कौन सी पठन सामग्री किस शैली में है। जैसा कि इस टाइम आप लोग कर रहे हैं कि ऑनलाइन एक तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? नहीं शब्द आए तो वहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। नहीं का मतलब होता है 3 सही है 1 गलत है, तो उसी गलत को आइए निकालते हैं क्या गलत है इसमें। भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, गुड। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, वेरी गुड। भाषा एक संस्कृत से कोई संबंध नहीं है, भाषा एक संस्कृत से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो बताइए आप लोग, इसमें 4 ऑप्शन में 3 सही है 1 गलत है। तो देखिए आप लोग की भाषा एक वैज्ञानिक भाषा होती है, गुड, ये होती ही है। भाषा व्यवस्थाओं की भाषा होती है, व्याख्या होती है, देखते हैं। भाषा एक संस्कृति से कोई संबंध नहीं रखती है, वेरी गुड, सच में है, ऐसा सत्य है। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो आप लोग का बी ऑप्शन जो है गलत है, यानी भाषा जो है भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या नहीं करता है, भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? सही शास्त्रीय क्रम है अनुमान लगाना, पठन और बारीकी से देखना। नेक्स्ट है पठन सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। तो इसको जो है हम लोग को क्रम से लगाना है, तो आइए क्रम से लगाते हैं। पहला नंबर पे है अनुमान लगाना। तो इसी क्वेश्चन से हल करते हैं इसी क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम जब पढ़ रहे हैं तो अनुमान तो पहले पढ़ेंगे ना, अनुमान तो बाद में आएगा, जब नहीं आएगा तब अनुमान लगाएंगे ना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, मतलब पठन और बारीकी से देखें, पहले पढ़ेंगे फिर बारीकी से देखेंगे इसमें कौन सा शब्द विशेष है ना। तो ये आपका करेक्ट पहले नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे आपका दूसरा आ गया। फिर क्या करेंगे, पठन सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करेंगे। जैसा कि हमने बताया आप लोग को, पहले पढ़ेंगे, बारीकी से देखेंगे, फिर उस बिंदुओं की पहचान करेंगे। जैसे विद्यार्थी निष्कर्ष निकालना, कौशल विकास करने के लिए सही विशिक्षण, मतलब उसको विशेष बिंदु की पहचान करेंगे। तो फिर आपका तीसरा वाला लगेगा, फिर आपका पहला लगेगा। तो इस आधार पे पहले नंबर पे पहला, तो इसमें तो पहले नंबर पे पहला है, पहले नंबर दूसरा आना चाहिए, ये कट गया। और आपका डी वाले में पहले नंबर पे तीसरा आना है, पठन सामग्री नहीं, पहले पढ़ेंगे ना, तो ये कट गया। अब इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। आंसर आप लोग का हल हो गया और जाता है आप लोग का आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी
शिक्षण शास्त्रीय विधि विषय वस्तु आधारित उपागम के सबसे निकट है। पहला देखिए, विद्यार्थियों को मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने मदद करने के लिए दिन प्रतिदिन में कम आने वाली वस्तुएं दिखाना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को पठन सामग्री में नए शब्दों की रेखांकित करने और शब्दों में उनका अर्थ ढूंढने के लिए कहना। नेक्स्ट है, कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना और प्रत्येक समूह को अलग अलग कहानी पढ़कर उस पर चर्चा करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की रुचि के विषय पर पठन सामग्री का चयन करना और कहानियों के मुख्य विचार बिंदु ढूंढने के लिए कहना। तो बताइए आप लोग कौन सा सबसे निकट होगा। आप लोग पहला तो कट गया, पहला ऑप्शन पहला कट गया आप लोग का। क्योंकि मदद करने के लिए दिन प्रतिदिन की बात कोई कही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। और शब्दकोश की तो शब्दकोश में अर्थ क्यों ढूंढेंगे जब हमारे पास अध्यापक हैं, बुक हैं, शब्दकोश की बात क्यों करेंगे। तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया। आप लोग बताइए, दो ऑप्शन कट गया, दो में से कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो इसलिए आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 के विद्यार्थी को आकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ने के बाद अध्यापिका समूह में गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए असकर्मक क्रिया का एक वाक्य पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को आकर्मक क्रिया में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस वाक्य का सकर्मक क्रिया रूप क्या होगा। विद्यार्थी ए आवश्यकता अनुसार सुधार करती है, पुनः दोहराती है, जबकि विद्यार्थी बी सही अनुमान नहीं लगाई है, यानी न लगा ले। यह गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए, स्वयं की उत्पादन परिकल्पना, क्रैसन की निवेश परिकल्पना, ब्रूनर का विकास का सिद्धांत, क्रैसन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त है। पहला देखिए, विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए कहती है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी द्वारा कहानी पूरी पढ़ लेने के बाद अध्यापक उसे प्रश्न पूछती है, तुमने इस कहानी से क्या सीखा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, अध्यापक उससे फॉलो अप के लिए सवाल पूछती है, जैसे कि अमुक पर लेख के विचारों के बारे में अपना क्या सोचती है, आप क्या सोचती हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे विद्यार्थी कहानी का प्रत्येक खंड पढ़ती जाती है, अध्यापक पूरी कक्षा में कहानी के उस भाग का सारांश प्रस्तुत करती जाती है और विद्यार्थी को आगे के भाग पढ़ना जारी रखने के लिए कहती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, स्वस्वर का मतलब होता है कि स्वर के साथ में, स्वसर का मतलब होता है स्वर के साथ में, स्वसर मतलब स्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण, तो इसका मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन आप लोग पढ़ ही लिए हैं, तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर का आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। 20 नंबर का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चे उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं। बच्चे किस उद्देश्य के लिए पढ़ते लिखते हैं? रटना, अर्थ निर्माण, कक्षा कक्षीय कार्य को पूरा करना, प्रश्नोत्तरी के लिए, प्रमाण पत्र। रटना आप लोग का नेगेटिव शब्द होता है, तो इसलिए रटने की वाला ऑप्शन कट गया। अर्थ निर्माण हो सकता है। कक्षा कक्षीय कार्य को पूरा करना, सिर्फ कक्षा का ही कार्य नहीं पूरा करना, दिमाग मस्तिष्क को भी विकास करना है। प्रश्नोत्तरी के प्रमाण पत्र की बात, सिर्फ क्या प्रमाण पत्र तो आजकल ऐसे ही मिल जा रहे हैं बिना क्लास में जाए हुए, तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन कट गए और आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों को विस्तारात्मक लेखन से परिचित करवाने के लिए उसमें निहित कौशलों के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सर्वाधिक रूप से मदद करेगी? पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों द्वारा रोल प्ले जिसमें उन्हें हाव भाव के साथ संवाद बोलने हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को बताई गई वस्तु के लिए 100 शब्दों का प्रयोग करते हुए रचनात्मक विज्ञापन की अभिकल्पना करनी है। नेक्स्ट है, 5-5 के समूह बनाना। समूह में एक विद्यार्थी कहानी आरंभ करती है और शेष विद्यार्थी उसमें जोड़ते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी विशेषण की परिभाषा बनाकर बताते हैं, गलत टाइप हुआ है, बनाकर बताते हैं और विशेषण के प्रकार की सूची बताते हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि बालक विकास के निकट क्षेत्र में है? पहला ऑप्शन देखिए, अर्जुन दी गई पाठ्य सामग्री को समझ के साथ पढ़ सकता है और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक द्वारा क्रिकेट पर गद्य खंड लिखने का तरीका प्रस्तुत करने के लिए फुटबॉल प्रमुख शब्द देने के बाद साहिल फुटबॉल पर गद्यपद्य लिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, मुनारा अपने वर्तमान स्तर से कहीं आगे की पठन सामग्री प्रवाह के साथ पढ़ सकती है और अपने सहपाठियों द्वारा कठिनाई महसूस करने पर उसकी सहायता भी करती है। नेक्स्ट देखिए, अपने अध्यापिका द्वारा गद्य खंड की संरचना में मदद करने मुख्य शब्द देने बावजूद भी रूबी वर्णात्मक गद्य खंड नहीं लिख पाती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की अवधारणाएं उप अवधारणाएं उपागम के द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से समझाए जा सकते हैं? पहला देखिए, सरल वाक्य में शब्दों का क्रम, जातिवाचक संज्ञा के लिए समूह संज्ञा। नेक्स्ट, किसी एक वाक्य में बहुत से विशेषण होने का क्रम। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया में वाक्यों का बदलाव। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, न तो चैनल सब्सक्राइब किए हैं, न तो वीडियो को लाइक किए हैं, तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब और लाइक के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगाते हो, तो क्या ही कहें। आप लोग
खुशी खुशी कर दिया करिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, कमेंट से भी मोटिवेट मिलता है, उत्साहित होते हैं कि हाँ वीडियो बनाएं। आप लोग की इतना मेहनत किया जाता है, एक एक क्वेश्चन टाइप किया जाता है, सेट किया जाता है, बहुत टाइम आप लोग के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सही पूछो तो आप लोग के तक पहुंचने में बहुत ही टाइम, बहुत मेहनत किया जाता है, तब आप लोग के पास पहुंचता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो जो है लाइक कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए। चलिए करिए, सब्सक्राइब करना ना करना आप पर है, लेकिन आप पढ़ाई करो, वो सबसे बेटर है। पठन के संदर्भ में बारीकी से पढ़ना, स्कैनिंग यानी बारीकी से पढ़ने का मतलब स्कैनिंग से क्या आशय है। पहला, किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ना। नेक्स्ट है पाठ सामग्री का सारांश जानने के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए द्रुत गति से पढ़ना, स्वयं के लिए धीमी गति से पढ़ना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को 25 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप लोग को 25 में बताइएगा आप लोग का कितना सही गया है। अभी कमेंट करिएगा, आप लोग पहले कमेंट कर दीजिएगा 25 में कितना गया है, उसके बाद फिर 25 करके उसमें बता दीजिएगा कितना गया आप लोग का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस बात का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कि विद्यार्थी ने दिए गए पाठ को पूरी तरह से समझ लिया है। उनसे प्रश्न पूछिए, पाठ में मुख्य पात्र कौन सा है। भी देखिए, पाठ को पढ़ते समय जो भी शब्द अपरिचित या नए लगे उन पर घेरा बनाएं। नेक्स्ट है पढ़े गए पाठ का उपयुक्त शीर्षक बताइए। और नेक्स्ट है आपका यहाँ से डी ऑप्शन है, अपने किसी सहपाठी के साथ मिलकर कहानी के मुख्य हिस्सों का अभिनय करें। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे आकलन की एक गतिविधि दी गई है। पाठ सामग्री के आधार बनाकर 100 शब्दों से कम में उत्तर दें। आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगता है। यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी प्रकार के प्रतिक्रिया देते। इस गतिविधि द्वारा कौन से भाषाएं कौशल की जांच कर रही है। पहला देखिए, कहानी के मुख्य विचार की पहचान करना। नेक्स्ट है लेखक की विचारधारा को साझा करना। नेक्स्ट है अपना विमर्श विचार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन करना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री एक अच्छा संसाधन है। पहला देखिए, प्रामाणिक वस्तुएं और पाठ सामग्री। नेक्स्ट है कक्षा में शब्द दीवार। नेक्स्ट है एक ही पठन सामग्री का भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करके देना। नेक्स्ट है विभिन्न छवियों को दर्शाने वाले फ्लैक्स कार्ड और उसके आधार पर अनुमान लगाना कि वह किस बारे में है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट में ऐसे ही नए क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो कि देख लीजिए आप लोग को पढ़ने में ही टाइम लगता है, इसीलिए सीटेट का 8% ही रिजल्ट जाना है। आज इस वीडियो में देखना है कि किसका कितना परसेंट रिजल्ट जा रहा है, कौन 8% के ऊपर जाता है, कौन नीचे रहता है। तो क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र लेखन सीखने के लिए मिश्रित अधिगम उपागम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? पहला देखिए, अध्यापक कुछ विद्यार्थियों को ऑफलाइन तथा कुछ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक पत्र का प्रारूप समझती है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक ऑफलाइन कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन में पत्र का प्रारूप समझाती है और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अभ्यास गतिविधि देती है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो। नेक्स्ट, अध्यापक विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औपचारिक पत्र लेखन पर एक व्याख्यान देती है और वीडियो को औपचारिक पत्र के और उदाहरण देखने के लिए कहती है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी कक्षा में औपचारिक पत्र लेखन के कई उदाहरण देखते हैं और अध्यापक उन्हें औपचारिक पत्र लिखने के प्रारूप का अभ्यास करने के लिए कहती है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैडम जी वर्ड नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद जो वीडियो देख रहे हैं आप पूरी वीडियो देखिए, कमेंट करिए, आपका राय सुझाव ज़रूरी रहता है। तो अपना राय सुझाव वीडियो पे ज़रूर दीजिए। चलिए वीडियो में 30 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आकृतिक के बारे में ज्ञान वर्णन करना समिति अभ्यास में इसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? पहला देखिए, व्याकरण का कार्यविधि ज्ञान। नेक्स्ट है संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट है व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। नेक्स्ट है व्याकरण का व्यवहारात्मक ज्ञान। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास क्या है? बताइए आप लोग। इसमें तो आप लोग को मतलब तुरंत बता ही देना है कि उपन्यास क्या है। ये बहुत मतलब छोटा सा क्वेश्चन है एक तरह से। हिंदी अगर पढ़ रहे हैं आप लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो उपन्यास क्या है। तर्क संगत है, आकर्षण लेखन है, तुलनात्मक है, वृत्तांत लेखक है। देखिए उपन्यास में कोई तर्क नहीं, आकर्षण की कोई बात नहीं कही गई, तुलना तो की ही नहीं जाती, इसलिए आप लोग का ऑप्शन जाता है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा सीखने का समर्थन करता है। लेखन का वह उपागम जो लेखन के द्वारा लिखना सिखाना का समर्थन करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रिया उपागम, उत्पादन उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। सॉरी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लेखन का आकलन करने के लिए सम्मिलित करना चाहिए? ये करना चाहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। व्याकरणिक ज्ञान तथा आकृतियों का प्रयोग। नेक्स्ट विषय वस्तु व्याकरण पर आधारित
विषय वस्तु व्याकरण पर अधिकार तथा संबद्धता। नेक्स्ट लेखन की शुद्धता। नेक्स्ट थीम विचारों की प्रस्तुति तथा लिखाई। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो फास्ट करिए, क्योंकि टाइम का ध्यान देते हुए सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते चलना है। आप लोग को फास्ट लगे तो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन अच्छे से समझ कर आंसर लगाइएगा, अगर धीरे लगे तो स्पीड कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में भाषा शिक्षण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही है। पहला देखिए, नीति संसाधन तथा युक्ति के रूप में बहुभाषिकता। नेक्स्ट, विद्यालयीय शिक्षा में अनेक भाषाओं का अनिवार्य रूप से अध्ययन। नेक्स्ट, आरंभिक वर्षों में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को सम्मुख करना। नेक्स्ट, आरंभिक वर्षों से अंग्रेजी माध्यम के रूप में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाठिका पत्रिका पढ़ती है। पाठिका जो है किसी विद्यार्थी का नाम है। एक पाठिका पत्रिका पढ़ती है तथा आवरण कथा का समग्र विचार जानने का प्रयास करती है। इस पठन को क्या कहेंगे। बारीकी से पढ़ना, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, गहन पठन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी, ये पठन वाला चैप्टर कंप्लीट किया होगा, उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन सही से लगाइए कौन सा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। पहला देखिए, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, प्राथमिक चरण के दौरान की भाषा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विदेशी भाषा के अध्ययन की अनुशंसा नहीं करती है। वाह, क्या ऑप्शन है, करते ही नहीं है। ऑप्शन ही ऐसे दिया है कि आप ऑप्शन पढ़ते ही काट दीजिए। बताइए तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषय निवेश की व्याख्या करने शब्दावली है। भाषा सीख रहे बच्चों के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने के लिए शब्दावली है। क्या है। शिशु के प्रति माँ की दुलार की भाषा, शिशु के प्रति माँ की प्यार की दुलार की भाषा, शिशु निर्देशन वाचन, बालक निर्देशित वचन, पालन की भाषा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है, आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B.F. स्किनर ने दावा किया है कि भाषा के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा किसके माध्यम से सीखी जाती है। पुनरावृत्ति और मोटे अनुमान, पुनर्बलन और संलयन, ऋण अभ्यास गलत है, तल्लीनता और अनुकरण। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, ऋण और अभ्यास। अच्छा, स्किनर के बारे में, स्किनर जो कहते हैं उनका कहना है कि जितना ही ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। राइट, ऑप्शन सही है। सॉरी, किस नंबर का हम लोग 34 नंबर पढ़ रहे थे ना, 38 नंबर।
38 38 हो गया था, ये भी हो गया था। 29 नंबर। प्रारंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से डैश 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 अवस्था है जब जीवन परिवर्तन विकास के नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। तो पहला ऑप्शन देखिए, चुनौतीपूर्ण, महत्वपूर्ण, आवश्यक, अंतर्निहित। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। देखिए चुनौती है आप लोग का, और पूरा ये पढ़ने पर ही चुनौती मतलब समझ में आ रहा है कि चुनौती भरा शब्द है। तो कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन में ही ऑप्शन छिपा रहता है, बस उसको पढ़ने निकालने की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विभाषा कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं। दूसरी भाषा यानी द्वितीय भाषा कक्षा में विद्यार्थी किस प्रकार की अंतःक्रिया कर सकते हैं। पहला देखिए, विद्यालय द्वारा लागू किए गए निर्देशन के माध्यम की भाषा। दूसरा है अपनी भाषा और दो भाषाओं अपनी भाषा में और दो भाषाओं से लिए गए शब्दों के मिश्रण से। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र द्वारा निर्धारित की गई भाषा में। नेक्स्ट है उस भाषा में जिसमें अध्यापक या अध्यापिका मतलब अध्यापक परिचित हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा है। आप लोग जैसे बताया गया था, थंबनेल देख कर आए थे आप लोग कि 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो जिसमें से आप लोग 40 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन बचा है और स्पीड से करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। टाइम का ख्याल करते हुए क्वेश्चन को हल करना है। कौन सा परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है। कौन सा परीक्षण इस स्थिति की सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है। एक अध्यापिका कार्यपत्र यानी वर्कशीट तैयार करते समय पठन सामग्री से हर छठा शब्द हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्र में पूरा कर देने के बाद उन्हें पाठ सामग्री पढ़ने के लिए देती है। पहला ऑप्शन देखिए, निदात्मक परीक्षण, क्लोज परीक्षण, खुला परीक्षण, निपुणता परीक्षण। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। इससे पहले लगता है ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है। नहीं का मतलब रहता है कि 3 है, 1 नहीं है। पहला देखिए, वर्तनी और उच्चारण के लिए शब्द देना, सूत्रलेख लिखना, कहानी सुनाना, पाठ पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। देखिए आप लोग का वर्तनी उच्चारण के लिए शब्द देना ये सही है। सूत्रलेख देना ये भी सही। कहानी सुनाना ये भी सही है। आपका ये डी नहीं सही है। पाठ पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, तो जो नहीं है वही आप लोग का आंसर है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा को कम किया जा सकता है। मातृभाषा में ज़्यादातर संवाद के द्वारा मातृभाषा से उदाहरण देकर लक्ष्य भाषा में सी देखिए, लक्ष्य भाषा अधिक से अधिक अवसर देने पर बल देकर। नेक्स्ट है लक्ष्य भाषा सरल चरणवार अर्थपूर्ण निवेश द्वारा।
उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में उत्पादन कौशल है। भाषा में उत्पादन कौशल है बोलने और सीखने के लिए बोलने और सीखने के कौशल, बोलने और सुनने की कौशल, पठन और लेखन कौशल, पठन और बोलने की कौशल। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा में उत्पादन कौशल है बोलने और सीखने के कौशल, गुड, बोलने और सुनने की कौशल, वो पठन और, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं और ये ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। देखिए नहीं वाले क्वेश्चन आपके तो गलत होंगे नहीं। अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है, मेरे से पढ़ रहा है, तो उसका कभी गलत नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं वाले असत्य वाले पे क्वेश्चन पे ज़रूर रुकती हूँ। आप लोग हर क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर नहीं है रुक जाओ, ठहर जाओ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। और नहीं का मतलब है कि 4 ऑप्शन में 3 है, एक नहीं होगा। निगेटिव शब्द खोजना है तो निगेटिव तो वैसे भी दुनिया भी नेगेटिव खोजने में माहिर है, तो आप ये तो गुण होना ही चाहिए कि किसी के अंदर निगेटिव शब्द ढूंढ लें। तो आपका ये क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर खोज के निकालिए कि कौन सा होगा। फ्लैश कार्ड, दूरदर्शन भाषा पर वार्तालाप, रेडियो प्रसारण, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड। श्रवण मीन्स सुनना। अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। नहीं है, नहीं की बात कही गई है। फ्लैश कार्ड, क्या फ्लैश कार्ड से सुनते हैं हम। दूरभाषा पर वार्तालाप, क्या दूरभाषा पर वार्तालाप करते हैं, सुनने का काम हो रहा है, यस। रेडियो प्रसारण, क्या सुनते हैं, हाँ सुनते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन यानी जो रिकॉर्ड करके, जैसे कि ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है फिर आपके पास पहुंचेगी, तो ये भी सुन ही रहे हैं आप लोग। तो इसमें क्या नहीं हो रहा है, आपका बी सही है, सी सही है, डी सही है और ए गलत है। इसलिए आप लोग का आंसर जाएगा, जो गलत है वही आप लोग का आंसर होगा। आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौशल कौन सा है। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौशल कौन है। पहला बताइए। शिक्षक के लिए तैयारी, यादृच्छ का प्रक्रिया, प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्य, व्यवस्थित प्रक्रिया। बताइए आप लोग। उपचारात्मक मतलब उपचार किया जाए, उपचारात्मक शिक्षण मतलब उपचार किया जाए। आप लोग पढ़े ही होंगे बीएड बीटीसी में इसका पूरा चैप्टर दिया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पढ़ाई करिए आप लोग ढंग से पढ़िए, जो पढ़ते हैं उसी को पढ़िए, बहुत आगे वही काम देता है। तो जो प्रेजेंट टाइम में बीएड या बीटीसी कर रहे हैं तो आप लोग ये सीडीपी बहुत अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि सीडीपी से ही ये पेडागोजी बनती है और इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ड्रिल, जमेदार गतिविधियाँ, कथावाचन, रोल प्ले। तो बताइए आप लोग। ड्रिल, मज़ेदार गतिविधियाँ, जैसा कि बताया हमने कि आप लोग नहीं तुरंत देखिए, तो इसमें 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो मज़ेदार गतिविधियाँ होगा, कथावाचन होगा, रोल प्ले होगा। ड्रिल आपका ये अभ्यास गलत ही होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर लगा लिए होंगे, तो इसलिए आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ।
ए गलत है, इसलिए आप लोग का आंसर ए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 की विद्यार्थी शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है। कक्षा 2 की विद्यार्थी है जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? पहला देखिए, वर्णमाला विधि, अभ्यास और ड्रिल, भाषा के अवसर, भाषा शिक्षण के निर्देश। कहीं भी अभ्यास, रटना, ड्रिल ये शब्द आए तो इसको तुरंत हटा दिया करिए, क्योंकि ये नेगेटिव शब्द होते हैं। तो आपका पहला दूसरा ऑप्शन क्या है? अभ्यास और ड्रिल है ना। तो इसलिए आप लोग का ये ऑप्शन दूसरा वाला कट गया, अभ्यास नहीं करना है। और अवसर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है, शब्द अवसर सबसे पॉजिटिव होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिए। वर्णमाला है, ठीक है, भाषा शिक्षण के निर्देश नहीं देना है किसी को। वर्णमाला होता है अगर भाषा के अवसर न होता, अवसर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथावाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुआयत में प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक को दूसरे अकादमी कार्य करने के लिए आवश्यक समय मिल जाते हैं। दूसरा है तार्किक समय और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। नेक्स्ट है यह विद्यार्थी को रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट है यह अध्यापिका को अपने शिक्षार्थी को व्यस्त रखने तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। देखिए अनुशासन जो है आप लोग का, अनुशासन और व्यस्त रखना, विद्यार्थी को व्यस्त नहीं रखना है, उनके दिमाग को विकसित करना है। तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन ये डी वाला कट गया। और अध्यापक को दूसरे, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। देखिए तर्क करना, बच्चों को तर्क करना, कल्पना शक्ति करना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है, और तर्क करना सिखाना ये सही होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। तर्क करना खुद सीखे और बच्चों को भी सिखाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को सफल होने में मदद कर रही होगी, पढ़ाई करने में मददफुल होगी। तो चलिए 50वां क्वेश्चन करते हैं। अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दे पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंततः अंतक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप से प्रति समर्पित है। यह बहुविधि संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा विद्यालय जो है कार्य करते हैं। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, सहयोगात्मक शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, अध्यापक केंद्रित उपागम। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? समालोचनात्मक शिक्षण। हमको लगता है इससे पहले भी आप लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और हमको लगता है 5वां नंबर का क्वेश्चन था ये, और ये रिवीजन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। तो ये जिस सत्र में पूछा गया था, जैसे ये 2021 से 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें जो है आप लोग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते थे, डेली एग्ज़ाम होता था। तो उसी का है, तो वो जो 5वां नंबर का क्वेश्चन था ये 50 नंबर का है। तो उसका ऑप्शन हमको लगता है हम ऑप्शन उसका डी लगवाए थे, जो कि गलत है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अभी सही करवा दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो है
आप लोग का 50 का ए नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन 50 का ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। और चलिए वो पीछे जो है उसको आप लोग का हल करा दें, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत आप लोग का आंसर लगवाया गया था, ध्यान नहीं दिया गया है। 5वें नंबर का था ना शायद। हाँ, तो सेम देखिए सेम क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया था, इस वजह से ध्यान नहीं दिया गया होगा। तो आपका ये ऑप्शन जो है शायद इसमें देख लीजिएगा आप लोग वीडियो पीछे करके कि डी नंबर लगाया गया था, जो कि आंसर आप लोग का ए सही है। इसको सही कर लीजिएगा बच्चों, इसका ऑप्शन ए सही है। मैं नहीं चाहती आप लोग का किसी भी प्रकार से कोई एक नंबर, कभी कभी ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा के पूछ ले सेम क्वेश्चन, तो आप लोग का गलत हो जाए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का ऑप्शन ये ए सही है और 15 का भी ऑप्शन ए सही है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को मतलब कि समझ में आ गया होगा कि 15 का ऑप्शन आप लोग का 50 का आप लोग का 50 का क्वेश्चन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। और वीडियो पर यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो मददगार रहेगी। और इसके बाद आप लोग को 70 नंबर के क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग को पूरा 70 क्वेश्चन का पेडागोजी का ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो पे बने रहा करिए। और आप लोग बताइए कि आप लोग किसका 50 में कितना किसका सही हुआ है। आज यही देखना है कि कौन 8% में आता है, कौन 92% में आता है। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही गया। जिसका 8% में रहेगा नंबर, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा और इस चैनल का प्रिय स्टूडेंट माना जाएगा। प्रिय स्टूडेंट के नाम लिस्ट में आप लोग का भी नाम रहेगा, एक लिस्ट बन रही है, तो उस लिस्ट में आप लोग का भी नाम ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। ऐसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। जल्द से जल्द आप लोग को ये 70 क्वेश्चन वाली वीडियो ज़रूर ही मिलेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर पे अपने माता पिता का सबका ख्याल रखिए, सबका प्यार दुलार सम्मान करिए। थैंक यू बच्चों।